में संतुष्ट है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में वह जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ समय, क्योंकि ये संगम में श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय, वार्धक्य फल प्राप्त करने का समय। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वो 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ ये साथ में सोचो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना मेरापन लाएंगे बाप में उतना याद सहज होती जाए, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान हो। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना सुतई हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज।
पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का